बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा रत्नदीप का शासन था। राजा रत्नदीप बहुत समझदार थे, लेकिन उनकी एक आदत थी, वह हमेशा एक गहरे रहस्य से घिरे रहते थे। उनके राज्य में एक प्रसिद्ध किंवदंती थी जो लोगों के दिलों में डर और उत्सुकता पैदा करती थी। ये किंवदंती थी एक खजाने की, जिसे राजा ने अपने महल के नीचे एक गुप्त कमरे में छिपाया था। राजा ने कभी किसी को यह नहीं बताया कि खजाना कहाँ छिपा है, और उन्होंने इस राज को केवल अपनी बेटी राजकुमारी तारा को बताया था। तारा को अपने पिता की बातों में हमेशा संदेह होता था, लेकिन उसने अपने दिल की बात न कहने की कसम खाई थी। एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गए और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले राज्य के सबसे निष्ठावान मंत्री वीरेंद्र को खजाने की तलाश करने का आदेश दिया। वीरेंद्र ने राजकुमारी तारा से खजाने का रहस्य पूछा, लेकिन तारा ने उसे कोई सुराग नहीं दिया। समय बीतने के साथ वीरेंद्र ने महल के हर कोने में खोजबीन की, लेकिन खजाना कहीं भी नहीं मिला। फिर एक रात वीरेंद्र को एक अजीब सपना आया, जिसमें राजा रत्नदीप उसे एक कमरे के दरवाजे के पास खड़ा दिखे, जो अब तक किसी ने नहीं खोला था। सपना इतना वास्तविक था कि वीरेंद्र ने उस दरवाजे को खोजने का निश्चय किया। अगले दिन वह दरवाजा मिला, लेकिन दरवाजा खोलते ही एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई चुपके से हंस रहा हो। दरवाजा खुलने के बाद वीरेंद्र को अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, वह एक बेतहाशा हंसी सुनता है और उसके सामने एक घोड़ा और उसके ऊपर एक रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई देता है। ये व्यक्ति अचानक राजा रत्नदीप के पुराने मित्र थे, जो एक जादूगर थे। जादूगर ने बताया, खजाना असल में एक चाल थी और उसे खोजना नहीं बल्कि समझना था। असली खजाना वह ज्ञान था जिसे राजा ने अपने पूरे जीवन में छुपाया था। वीरेंद्र को ये समझ में आया कि खजाना कभी भौतिक नहीं था, बल्कि यह उन गुणों और शिक्षाओं का प्रतीक था जो राजा ने अपने राज्य और लोगों के भले के लिए अपनाए